जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे गोपी जना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा माधव अष्टशत बिंदु श्रीमान महाप्रभु की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरे बोल। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति पदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णप्रदान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण सम्बन्ध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तय दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धोपसिद्धान्त द्वन्द्वहारिणे। नमो गौरा कृष्णाय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्भुदे पदम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनुदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरयाविर्भवस्थां निर्दिष्ट सर्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचतत्मयहं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां शरतां पंग मम मन्दमतिर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बुज राधा मदन मोहन। दिव्याद्बिन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागर सिंहास्तनस्थ श्रीमद् राधा शिल गोविंद देव पेष्टलेवि सेव्यमान स्मरामि। श्रीमन् रसारम्भि वंशी बाटा ततस्थितः कर्षन् वेणु शनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुना
तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्य अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। मूकां करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरो दीनतारिण श्रीचैतन्य परमेश्वर। ये चलेगा, ये थोड़ा थोड़ा नजदीक करेगा। नीचे श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद और 13वां अध्याय श्लोक क्रम 26 और 27। मेरे हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करूँगा। जस्ट आप लोग क्षमा कीजिएगा कि शब्दों में अगर कोई त्रुटि हो तो मान लीजिएगा। श्लोक क्रम 26। ब्रज उक्षम स तुकेशो स्नेह बल्ली अबद्ध अनुअहम शयन निश्चम बवृदे कृष्ण तो अपूर्ववतः। इसमें तात्पर्य नहीं है, खाली अनुवाद है। यद्यपि ब्रजभूमि के सारे निवासियों ग्वालों तथा गोपियों में पहले से ही कृष्ण के लिए अपने निज पुत्र से अधिक स्नेह था, किंतु अब 1 वर्ष तक उनके अपने पुत्र के प्रति ये स्नेह लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि अब कृष्ण उनके पुत्र बन चुके थे। अब अपने पुत्र के प्रति जो कि कृष्ण ही थे, उनके प्रेम की वृद्धि का कोई बड़ा पार न था।
नित्य ही उन्हें अपने पुत्र से कृष्ण जितना प्रेम करने की कोई प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। श्लोक क्रमांक 27। ईतम आत्मा आत्मना आत्मनाम ईतम आत्मा आत्मना आत्मनाम वश्यपालमिषेण सा वश्यपालमिषेण सा पालयन् वश्यप्रवर्षम् पालयन् वश्यवर्षम् सीकिरे वनगुष्ठये सीकिरे वनगुष्ठयः ईतम आत्मना ईतम आत्मा आत्मना आत्मनाम वश्यपालमिषेण सा पालयन् वश्यप्रवर्षम् सीकिरे वनगुष्ठयः ईतम आत्मा आत्मना आत्मनाम वश्यपालमिषेण सा पालयन् वश्यप्रवर्षम् सीकिरे वनगुष्ठयः। प्लीज रिपीट। ईतमात्मा आत्मनयात्मा वश्यपालमिषेण सा बालया वश्यवर्षम् सीक्रीडे वनपुष्टया। माता जी सीकिरे वनगुष्ठया। माता जी देख नहीं रहे दूर से। एतमात्मा आत्मनयात्मना वश्यपालमिषेण सा पालयन् वश्यप्रवर्षम् सीकिरे वनगुष्ठया। शब्द ईतम इस प्रकार आत्मा परमात्मा कृष्ण ने आत्मना अपने आप से आत्मना पुनः अपने को वश्यपालमिषेण ग्वाल तथा बछड़ों के वेश में साक्षात कृष्ण पालयन पालन करते हुए वश्यप बछड़ों के चराते हुए वर्षम लगातार 1 वर्ष तक श्री कीड़ों का आनंद लिया। वनगुष्ठयः वृंदावन तथा जंगल दोनों में ही। अनुवाद इस तरह अपने को ग्वाल वालों तथा बछड़ों का समूह बना लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने को उसी रूप में बनाए रहे। वो उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगह में 1 वर्ष तक अपने लीलाएं करते रहे।
तात्पर्य, जो कुछ था वो कृष्ण था। बछड़े, ग्वाल बाल तथा उनके पालन स्वयं सभी कृष्ण थे। दूसरे शब्द में कृष्ण ने अपने विस्तार नाना प्रकार के बछड़ों तथा ग्वाल बालों में कर लिया था और 1 वर्ष तक वो अनवरत अपनी क्रीड़ाएं करते रहे। भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण का विस्तार हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। इसी तरह अपने को परमात्मा रूप में विस्तार ना देखकर उन्होंने बछड़ों तथा ग्वाल बालों के अंश रूप में लगातार 1 वर्ष तक के लिए विस्तार कर लिया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो मैं सभी सीनियर वक्त से, मेरे सामने सभी सीनियर हैं क्योंकि मेरे अंदर इतना क्वालिटी नहीं है, सब लोग क्वालिफाई हैं, तो इसलिए मैं सभी से कृपया प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बुरी बुरी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये साधारण शब्द नहीं है। कल जब अनंत रूप गौर प्रभु क्लास दे रहे थे तो मैं पूरा क्लास ध्यान से सुन रहा था कि उन्होंने जब वर्णन कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरा लीला वर्णन कर दिया। तो इसमें इसका अंदर से फिर कुछ निकलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आप लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए, विशेष करके सभी सीनियर डिप्यूटी, सभी वैष्णव लोग, कि 2 शब्द हम शेयर कर पाए। एक्चुअली कहा जाता है कि एक बार यह अकबर और बीरबल का कहानी है, क्योंकि अकबर चाहते थे कि बीरबल को हराने के लिए, तो बीरबल इतना चतुर था उनको हरा नहीं पाते थे। तो किसी सैन्य ने कहा, सेनापति ने कहा, अकबर महाराज आप जानते होगा कि ये जो बीरबल है ना, उनका घर में एक ही विद्वान है, बाकी सब गुआड़ है, किसी को कुछ आते नहीं है। तो अगर आप उन लोग को इधर बुलाएंगे तो अपना आप वो नीचे गिर जाएंगे। तो फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया, बोलते बीरबल मैं आपका जो फैमिली है ना उनसे भेंट करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं। तो बीरबल को फिर अचानक ऐसी क्यों बात अकबर कह रहे, कुछ तो कारण है। तो बीरबल कहा ठीक है महाराज, मैं लेकर आ जाऊंगा। श्री श्री राधाराज बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर सीतानाथ। तो बीरबल ने क्या किया, फैमिली को लेकर आ गया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने कपड़ा पहनाया। और ये लोग राजवेश नहीं पहनते थे, इतना दामी कपड़ा नहीं पहनते थे, क्योंकि बीरबल बहुत नीतिवान भी थे। तो जब महल में आए अकबर के पास, तो अब अकबर को पता चल गया कि ये लोग गवार है, कुछ जानते नहीं हैं। तो बीरबल ने क्या किया, जब घर से निकल रहे थे अपना पत्नी को कह दिया कि अकबर ने कुछ भी पूछे मुंह नहीं खुलना। तो अकबर के पास अभी सभी लोग आया, आके अकबर बोल रहे बताइए ये इतना अच्छा कपड़ा आप कहाँ से पहना है, इतना दामी कपड़ा आप कहाँ से मिला आपको? कोई आवाज़ नहीं है। तो अकबर काफ़ी टाइम से बोलते जा रहे लेकिन एक भी आवाज़ उन्होंने क्या नहीं है। तो फिर बीरबल से पूछा, बीरबल ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे? तो बीरबल ने कहा महाराज ये समझ रहे थे कि चुप रहना ही अच्छा है। तो फिर से अकबर हार गया। फिर अकबर ने बीरबल का गुणगान करने लगा, भाई तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। ये कहने का मेरे को ये तात्पर्य ये है कि कोई अच्छा गाइडेंस अगर कोई रहते हैं
तो उनको और कोई चिंता नहीं रहता है। तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि आप लोग को गाइडेंस में मैं हूँ, कि आप लोग को सामने बैठा, लेकिन मेरे अंदर से भूकंप हो रहे थे, लेकिन आप लोग का चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, तो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रहा है। न तो इतना टाइम से मेरे मुंह से आवाज़ें रुक जा रहे थे। जैसे तो आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में 2nd चैप्टर 62 टेक्स्ट में कहते हैं, धायते विषयम पुंस है। तो धायते विषयम पुंस का मतलब यह है कि हम विषय पर क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो यहां पर भी पहले श्लोक में क्या कर रहे थे कि कृष्ण के लिए सभी गोपियां पहले से चिंतन कर रहे थे कि मेरे को पुत्र रूप में प्राप्ति करना है। और इसी कारण कृष्ण जो है भक्तवत्सल है। तो कृष्ण किस में खुश हो जाते हैं, बोलते कि अगर भगवान को कोई फूल अर्पित करते हैं ना, पुष्प अर्पित करते हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। बोलते तुलसी दल मात्र न जलस्व चुलक न बिक्री नित्य सात्मान भक्तव्य भक्तवत्सल। तो भक्तवत्सल भगवान एक तुलसी से वो बिक्री हो जाते हैं। तो समझो गोपिया ने कितना उन्होंने दिन बिताया कृष्ण कृष्ण करके। जब कृष्ण गो चराने जाते थे तो सभी गोपिया वो दूसरे के स्त्री थे, दूसरे के स्त्री थे ना, लेकिन वो अपना प्रियतमा समझ के क्या करते थे, रोते थे। क्या बोलते हैं कि आराध्य भगवान ब्रजंद तनय तद्धाम वृंदावन रम्य काशी उपासना ब्रजवधु कल्प। तो ब्रज का सभी बधुओं, इसमें क्या कह रहे, कोई रमणी नहीं कह रहे, बधुओं जो है भगवान कृष्ण के लिए रोते थे। और इसी कारण भगवान कृष्ण भक्त के वश में आके ये रूप लीलाएं क्या है। ये जो हुआ है पूरा कृष्ण का इच्छा से हुआ है, बिना इच्छा नहीं है। भगवान चाहते थे कि मैं ये ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म विमोहन लीला ऐसे इतना सहज नहीं है। ब्रह्मा कोई साधारण है क्या? ब्रह्मा हर क्षण भगवान का इशारा में चलते हैं, हर कोई देवता भगवान का इशारा में चलते हैं। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ये चंदन यात्रा के बारे में वर्णन कर रहे थे सभी भक्तों को, तो माधवेंद्रपुरी का इतना ग्लोरीफाई कर रहे थे कि देखो माधवेंद्रपुरी को भगवान ने कितना बार दर्शन दिया, 3 बार दर्शन दिया सपनों में। और एक बार उन्होंने शयन गुफा लाके हाथ पकड़ के लेके गया कुंजों में कि देखो बाबा इसमें मैं हूं, और उनको दूध पिलाया। तो भगवान माधवेंद्रपुरी का ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो उसी तरह आज सुबह जो शिल प्रभुपाद का लेक्चर चल रहा था ना, तो शिल प्रभुपाद क्या कह रहे थे, हीरू कौन है? कृष्ण है। तो हीरू क्या कर रहे हैं? दास का काम कर रहे हैं। कैसे दास का काम कर रहे हैं? बोलते कि रथ चला रहे, अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहे। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान जो भक्त अपना प्रीति पूर्वक भगवान को सेवा करते हैं, कोई सल चतुरी नहीं करते हैं, उनके वश में हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो परीक्षा है वो अभी नहीं है, अभी हम इसका मतलब अभ्यास कर रहे हैं। जैसे भगवत गीता में कहते कि अभ्यास युग युक्त है ना चेतसा नन्यगामिना, इसका मतलब हम अभ्यास में हैं। तो अभी बहुत दूर बाकी है। अगर अभ्यास में हम गलती करेंगे, जैसे मेरे से बुरी होते हैं, तो हम आगे परीक्षा नहीं दे सकते हैं। जो ब्रज वधु जो प्रेम इनके अंदर इतना उत्पन्न हो गए थे कि भगवान का कृष्ण के प्रति वो खाते पीते जो भी करते थे भगवान कृष्ण कृष्ण कहते थे। मेरे हाथ कांप रहे आप लोग को सामने। चक्रवर्ती हिम्मत दीजिए। तो मेरे हाथ कांप रहे इसलिए कह रहे। तो फिर किया, सभी ब्रजवधु का इच्छा पूर्ण किया उन्होंने।
1 वर्ष तक उन्होंने अपना गो वाछुर और ग्वाल बाल बन के रहे। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब कृष्ण जब शाम को ये गाय को जब लेके आते थे तो पहले बाछुर जाते थे मां के पास, बाछुड़ा जो है मां के पास जाते थे। अभी मां जो है ना उनको स्वागत करने के लिए आते कि कब मेरा बाछुड़ा आएगा। पहले जैसे प्रेम नहीं है, प्रेम बिगड़ गया, पूरा बिगड़ गया, क्योंकि उन लोग कृष्ण के प्रेम करते थे, अपने बच्चे से नहीं है। अपना बच्चा से इतना प्रेम नहीं करते थे, क्योंकि स्पष्ट कह रहे कि जैसे बच्चा के प्रति उनको दिन के दिन प्रेम बढ़ते जा रहे, और किसके तरह? कृष्ण की तरह। तो मां जशोदा और नंद महाराज भी चिंता कर रहे थे, क्या बात है, हमारा कृष्ण का वैल्यू कम हो गया लगता है। आजकल कृष्ण को कोई पूछने वाला नहीं है, पहले जैसे कृष्ण को कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि घर घर में कृष्ण है। तो इसलिए क्या भाव है, किस कारण भगवान कृष्ण अपना भक्तों का मनोवांछा को पूर्ण करते हैं? क्योंकि ये ब्रज गोपी जो है ना पूरा माखन थे, माखन। इनके अंदर कोई क्या नहीं थे, बाकी पत्थर नहीं थे, पत्थर रूपी कुछ भी नहीं थे। ब्रज में कहते कि एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति जो हैं आए थे कि घूमने के लिए। आपने रोशखान जी का नाम सुना होगा ना? तो वो मुस्लिम व्यक्ति थे, तो ब्रज में आया। तो मुस्लिम व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है आपको मालूम है? वो किसी को मानते नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ब्रज का धूली का इतना कृपा है कि जैसे ब्रज का धूली उनको शरीर में लगा, तुरंत उनका मन परिवर्तन हो गया। जो मुस्लिम का जो नीति था वो पूरा काफिर कहते थे ना हिंदू लोग को, वो पूरा अभी परिवर्तन हो गया। फिर उसने क्या किया, जब भूख लगने लगा तो ब्रज का जो मुस्लिम लोग, लेकिन हिंदू का कुछ खाते नहीं है, हराम कहते हैं। बंगाल में तो कुछ नहीं खाते, बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ते हैं। आजकल खा रहे होगा, तो पहले तो बिल्कुल नहीं खाते थे, बोलते ये भगवान को चढ़ाता है, कैसे खाएगा। लेकिन रोशखान जी वो मुस्लिम व्यक्ति थे, वो ब्रज में जाके भिक्षा करने लगा और सभी से कहने लगा मुझे खाने दो, हैं? और खा खा के उनको भक्ति इतना हो गया कि ब्रज में वो एक साधक बन गया। और ब्रज बाशी से एक भक्त से उन्होंने दीक्षा भी ले लिया। और उन्होंने बोलते कि 1-2 कंठमाला नहीं है, हम तो 1-2 कंठमाला पहनते तो बहुत गर्मी लगता है। उन्होंने 8-8 कंठमाला पहने रहते थे, बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा। तो एक दिन उधर का जो नवाब थे उनको बुलाया, इसका नाम सैयद नाम का कुछ था, वो क्या नाम था मुस्लिम, इसका नाम सैयद कुछ नाम था। बोलते उसको बुलाओ, वो क्या पागलामी कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म में इतना अमृत है, वो क्यों उधर जाके ये सब कर रहे हैं। तो उसको बुलाया, तो बुला के बोलते हैं आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप अपना धर्म पालन ना करके आप हिंदू का धर्म क्यों पालन कर रहे हैं, और ऐसे पालन कर रहे हैं कि जो हिंदू का जो ब्राह्मण वैष्णव है वो भी इतना कंठमाला नहीं पहनते जितना आपने पहन के रखा है, ऐसे क्यों है। तो उन्होंने कहने लगा, बोलते देखो आपको सामने ये उन्होंने एक पत्थर को सामने रखाया, बोलते ये जो पत्थर है अगर आप फू भी देंगे ना उड़ के चला जाएगा, तो उसमें अगर 1-2 रस्सी अगर आप बांधेंगे तो यूं चले जाएगा। अगर इससे कोई बड़ा पत्थर हो तो आपको 2-4 रस्सी तो लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। अगर उससे बड़ा पत्थर हो तो उसके लिए तो और भी ज्यादा रस्सी लगाना पड़ेगा। तो समझो मैं वही पत्थर है जिसके कारण मैंने 8 कंठमाला लगाया कि मेरे इतना बड़ा पत्थर है कि किस नहीं पाएगा, किसके लेके नहीं जा पाएगा अंदर का जो पत्थर है, इसलिए मैं इतना कंठमाला। तो देखो जो ब्रज का जो प्रेम है ये कोई साधारण नहीं है। तो ब्रज में जाने के लिए पहले गौरांग महाप्रभु का कृपा होना चाहिए। कभी भी जो भी भक्त, हमने ये तो बहुत पहले से सुन के आ रहे थे और मैंने अभी तक ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं किया, इसलिए
कि मेरे मन में अभी तक इतना भाव नहीं आया। सभी महाराज लोग कहते थे, देखो आप ब्रज में जाओ, पहले नवद्वीप परिक्रमा कम से कम 3-4 बार कर लो। क्यों? भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने उधर्ज भाव से हैं, वो आपको हर चीज क्षमा कर देते हैं। क्यों? प्रमाण क्या है? जगाई मादाई। जगाई मादाई श्रीमद् चैतन्य भागवत में इतना सुंदर उल्लेख है कि जगाई मादाई जो है इतना बड़ा पापिष्ठ थे, ऐसे कोई पाप नहीं है उन्होंने क्या नहीं है। लेकिन आखिर जब आप पढ़ के जाएंगे तो जगाई मादाई को क्या वर्णन कर रहे? ब्रह्मचारी। बोल रहे कि जगाई मादाई कोई पाप ही नहीं किया, वो तो ब्रह्मचारी थे। तो इसका मतलब जब हम भगवान को समर्पित होते हैं, इसलिए कहते हैं ना, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, शे काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब हम दीक्षा लेने का अर्थ यह है कि हमने अपना इंद्रिय को कंट्रोल कर लिया, हमने आज से कोई गलत नहीं करेंगे, हैं? हमारा जो भी पद प्रतिष्ठा है हम बाहर छोड़ के आ गया, क्योंकि पद प्रतिष्ठा लेके कभी हम गुरु के पास आ नहीं सकते। प्रतिष्ठा क्या बोलते हैं? शुक्र रविष्ठा। अगर आपको शरीर में मल है तो कृष्ण ग्रहण करेगा क्या? है? मल लगा होगा व्यक्ति को कृष्ण ग्रहण करेगा क्या? इसीलिए तुलसी महारानी क्या करते हैं? हमें मल से साफ करते हैं। जैसे कि बच्चा रात को माँ के साथ सोते हैं और सोने के टाइम क्या होता है? छोटा बच्चा उधर ही पेशाब पायखाना कर देते हैं, तो उनका जो पापा है ना, वो बिस्तर से उठ के दूसरा बिस्तर लेके सो जाते हैं। लेकिन माँ का भी ऐसे नहीं करते हैं। माँ क्या करते हैं? उस बच्चे को अच्छा से साफ सुथरा करते हैं और करके उनको पाउडर वगैरह लगाते हैं, सुगंधी सुगंधी। और जैसे सुगंधी पाउडर लगाते हैं ना, पिताजी जिधर भी सोते हैं ना उधर से आके बच्चा को पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं अभी मेरा बच्चा है। लेकिन इतना देर तक किसका था? माँ का बच्चा था। और जैसे साफ सुथरा हो जाते हैं पिताजी का हो जाते हैं। उसी तरह ये जो तुलसी महारानी है, राधा रानी है, हमें साफ करते हैं। उनको साधना ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ध्याते विषयम पुंसो, इसमें ध्याते विषय पुंसो में हमने क्या मिलते हैं? संजयस्तु उपज, क्या है आगे? उपजाए थे। और आगे जो उनके मिलते हैं क्या है कि अगर हम विषय के प्रति ध्यान करते हैं तो हमें क्या है? विषय प्राप्ति नहीं होने से क्या होता है? क्रोध आते हैं। लेकिन विषय, आप जब तक विषय में नहीं रहेंगे तब तक आप कोई चीज प्राप्ति नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कहा, आप विषय को त्याग नहीं कर सकते हैं। इसका दिशा परिवर्तन करने का चिंतन आपको करने पड़ेगा ना। बिना विषय का आपको चिंता आएगा क्या? आप जब सुबह जब जपा करते हो तो हम किसका चिंतन करते हैं? जपा का नाम का चिंतन आते क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? नाम चिंता मुनि चैतन्य रस विग्रह है। तो नाम और जो कृष्ण है वो अभिन्न तत्व है, रस है, रस है। तो जब हम मुंह से भगवान का नाम करते हैं, चिंतन किसका करते हैं? कृष्ण का, स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो इसलिए ये जो विषय के बिना आप चल नहीं सकते, विषय आपको साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन विषय क्या है उस चीज को हमें ढूंढ के निकलना है। अगर आप सुबह आके भगवान से प्रे करते हैं, कोई गलती नहीं लेना भाई, क्षमा कर देना मेरे को। तो जैसे हम भगवान के सामने क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलूँ, झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें बैठा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे को इतना शक्ति तो मैं पूरे विश्व में प्रचार करना चाहता है। क्वालिटी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं भगवान से मांगता हूँ कि भगवान मुझे इतना शक्ति दो कि मेरे को, कि मैं तुम्हारा नाम प्रचार करते जाऊँ। कोई भी विपत्ति आए,
इसलिए गुरु कृष्ण सुनते होगा, लेकिन मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। तो भगवान भी क्या करते हैं, जैसे गौर किशोरदास बाबूजी महाराज, वो पढ़ा लिखे किए थे क्या? कुछ भी पढ़ा लिखे नहीं किए थे। ऐसे बहुत सारे महाराज है हमारा जो पीवीआर आचार्य हैं, उन्होंने कुछ भी आपका कलम से कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन भगवान बोलते हैं जो भगवान का प्रति सरेंडर हो जाते हैं ना, सारी विद्या प्रवेश कर जाते हैं भक्तों के प्रति। जितना भी विद्या, जितना भी कला है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हमारा जो है शरणागति अच्छा होना चाहिए। किस भाव से हम अपने भगवान को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या हमारे पास जो धन दौलत है वो प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या हमारा शरीर को प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? भक्ति सागर स्वामी महाराज, उन्होंने जितना भी लेक्चर देते हैं ना शरणागति के ऊपर, तुरंत से बोलेंगे, तुरंत से बोलेंगे। अगर नहीं बोला तो मेरे ख्याल महाराज का लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो क्या बोलते हैं? शरंग शरणागति हईवे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये जो हमारा शर रिपु है ना, तो शर रिपु का अगर विस्तार करेंगे तो बहुत तरीके का शर रिपु है। एक तो 6 बैक है, कहा जाता है ये जो 6 बैक है अगर कोई दमन कर लेते हैं, वो भगवान तो प्राप्ति करते करते हैं पूरा पृथ्वी उनके सेल्टर में आ जाते हैं, पूरा पृथ्वी को शिष्यत बना लेते हैं। तो हमें कुछ अपना से पैसे देने के लिए भगवान नहीं कह रहे कि हमें अपना जो गुण क्वालिटी है उनका चरण में रखने के लिए कह रहे हैं। अगर विष्ठा को साथ में रखेंगे तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, आपको प्रतिष्ठा बढ़ेगा। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भक्तों का प्रतिष्ठा बढ़ा देते हैं। जैसे अर्जुन और कृष्ण एक बार परीक्षा ले रहे थे ना, कि जब देख रहे थे दोनों चलते 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 बहुत दूर चले गए, और जाने के बाद एक जमींदार के घर में गया, बड़ा प्यास लगा था कृष्ण को, अर्जुन को। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पानी पीना। तो दोनों ब्राह्मण वेश, अभी दोनों का वेश बदल गया है, ब्राह्मण चेला ब्राह्मण बन गया अर्जुन और कृष्ण। तो उन्होंने एक जमींदार का घर गया और जाके पूछा, आप लोग अतिथि सेवा करते हैं क्या? बोलते नहीं। उस टाइम क्या कर रहे थे मालूम है? वो ब्रश कर रहे थे। हैं? वो सुबह है क्या, दोपहर हो गया? जमींदार का काम ऐसे चलते हैं। वो सोएगा रात को 3 बजे, उठेगा दिन को 12 बजे। तो ब्रश करके करो, नहीं हमें वैष्णव सेवा नहीं करते, प्लीज हमारा जो बच्चे है ना बहुत प्यासू है, आप थोड़ा पानी पिला दो। आपको बोला ना क्या झाड़ू लो क्या? ऐसे करके भगा दिया भगवान को। तो भगवान आते टाइम कह रहे थे कि इसके पास जो भी धन है ना और भी द्विगुना धन हो जाए। क्या हो जाए? और भी धन उसके पास हो जाए। अर्जुन भगवान का मुंह से ऐसे देखने लगा, क्या भगवान, उसने आपको एक गिलास पानी भी पीने नहीं दिया और उसको इतना धन दे रहे? बोलते आगे चलो। तो आगे जाते हैं, एक कुटीर मिलते हैं। तो कुटीर में जाके एक बुढ़िया के पास एक गाय थी। तो बुढ़िया को कह रहे थे, बुढ़िया तो देख के, साधु देख के तो उसका मन गल गया, उनको और कुछ कहना नहीं पड़ा। वो जल्दी जल्दी उसको बैठने के लिए जगह दे दिया, और बुढ़िया कुछ भी उनसे पूछा नहीं कौन है क्या है, उन्होंने दूध लेके पिला भी दिया। और भगवान उधर से संतुष्टि होकर निकल गया। और आते टाइम कह रहे इसका जो गाय है ना 3 दिन के अंदर मर जाए। तो अर्जुन उसके मुंह में ऐसे देख रहे, क्या है आपने अभी वो व्यक्ति आपका एक गिलास पानी तक नहीं दिया, पूछा तक नहीं है, झाड़ू लेके आपको मारने जा रहे, उसको आपने इतना धन दे दिया। और इस बुढ़िया जो आपने कुछ मांगा भी नहीं है, उसने कुछ आपको पूछा नहीं है, फिर भी आपको इतना अच्छे से सेवा कर लिया, और उनको कह रहे कि आप वो मर जाए। तो बोलते देखो ये जो बुढ़िया है ना वो मेरे तपस्वी है, वो हर टाइम मुझे पूजा करती है। ये गाय उसका रुकवाट है, ये जो गाय है ना उसका रुकवाट गाय है। इसीलिए 3 दिन के अंदर जो गाय मरेगा ना
वो भी मेरे धाम में प्राप्ति होगा। वो अपना पशु जनित से मेरे धाम में प्राप्ति, मैं वही कह कर आ रहे। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं और मेरे शब्द क्या है अर्जुन, भिन्न नहीं है, अभिन्न तत्व है। तो इसीलिए मैं कह दिया ना मरने के लिए, तो मेरे धाम में प्राप्ति होगा, उसको तकलीफ और करना नहीं पड़ेगा। तो भगवान ऐसे ही करते हैं। तो मुझे 5 मिनट प्रभुपाद जी के बारे में बोलने के लिए बोला गया था। मेरे को बहुत माधवेंद्रपुरी का कुछ बहुत सुंदर लीला था, अगर समय तो मैं करूँगा ना तो विलंब। तो शिल प्रभुपाद बचपन में, शिल प्रभुपाद का लीला तो बूढ़ी बूढ़ी है, भक्तों और भगवान का लीला कोई कमी नहीं है कि जो भी करते हैं लीला में प्रवेश कर लेते। कृष्ण जो भी किया सब क्या हो गया, उनका कार्य क्रिया में लीला में परिवर्तन हो गया। उसी तरह शिल प्रभुपाद भी अपना बचपन से उनका मन कृष्ण के प्रति था। उनका मन किसके प्रति था, कृष्ण के प्रति। तो बचपन से वो एकदम छोटा था, जगन्नाथपुरी और वृंदावन जाने के लिए बहुत ही लगन रखते थे। अपने पिता को कहते थे मुझे कब वृंदावन भेजेगा, मुझे कब जगन्नाथपुरी भेजेगा। तो जब उन्होंने पढ़ाई ख़त्म किया, शादी किया, इसके बाद उनको मौका मिला। लेकिन बोलते उस टाइम जो है ना 4-5 रुपये में जगन्नाथपुरी वृंदावन जाए जाते थे। तो प्रभुपाद जी वृंदावन तो नहीं गया, लेकिन जगन्नाथपुरी आया। तो जगन्नाथपुरी आते टाइम उनको पिताजी ने एक पत्र लिख के दिया कि जाओ बेटा, उधर मेरे एक पहचान का है, उधर जाके आप उठो, आपको बहुत आदर जत्न करेगा। तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में आया और आके उनसे मिला। जैसे अभय को देखा, उन लोगों ने बहुत ही स्वागत किया है और स्वागत करके उनको बोला तुम फ्रेश हो जाओ, सब कुछ हम खाना तैयारी कर रहे। और दोपहर का टाइम हो गया, तो खाना अच्छा बनाया। मेहमान आया बहुत दूर से, तो उन्होंने खाना परोसने लगा। तो जैसे परोसने लगा तो अभय खाने के लिए बैठा नहीं है, वो दूर से देख रहा था, कोई टुकड़ा टुकड़ा जैसे पीस जैसे लाग रहे थे कोई बर्तन में। तो उन्होंने पूछा माता जी ये आपको बर्तन में ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये मांस का टुकड़ा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा आपको मालूम नहीं है कि मैं ये सब नहीं खाता हूँ, मैं बचपन से खा भी नहीं खाया, आप ऐसे कैसे अरेंज कर दिया। तो जजमान कह रहे अरे मैं तो समझे ये अच्छा है, सबसे अच्छा है ये है, मैं सब्जी वब्जी क्या खिलाऊँ आपको, हैं मांस और मछली। हम समझे अतिथि आएगा तो हम हमारा क्या होता है, एक कुछ भी काटिंग करके खिलाओ, वही सबसे अच्छा माना जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें खंडन किया, नहीं हमें ये सब नहीं चाहिए, हम नहीं खाएंगे। प्रभुपाद जी बहुत नाराज़ हो गए थे और फिर उन लोगों को शर्मिंदा हो गए, अरे अरे मैंने क्या कर दिया, बिना जान के मैं उसको पूछा भी नहीं है उसको क्या खाना है, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया और दोपहर का टाइम, अभी वो क्या करेगा। तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको मनाया, ठीक है आप बिना जान के तो आपने गलती किया ना, चलेगा आप अफसोस मत करो, मैं अपना मंदिर में खा लेंगे। तो उस दिन से शिल प्रभुपाद जगन्नाथपुरी से जाके प्रसाद खाते थे डेली। तो शिल प्रभुपाद तब पुरी में 4-5 दिन थे और जो विशेष विशेष स्थान है वो परिक्रमा किया है। और उन्होंने देख रहे थे कि जगन्नाथपुरी का जो पांडा है ना, वो भी जगन्नाथ जी का जो भूख का जो चावल है उसके साथ मछली के साथ खा रहे। शिल प्रभुपाद कहने लगा ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, ये तो अच्छा नहीं है। तो शिल प्रभुपाद जी और रुका नहीं है, शिल प्रभुपाद जी वापस घर लौट गया। और घर लौट गया, उधर भी एक घटना हो गया। क्या हुआ, उनका पत्नी का जो शैली था, तो सब लोग उनको कहने लगा कि ये अभय जो गया ना वो वापस और नहीं आएगा। वो तब से रो रहे थे, 4 दिन पूरा रो रहे थे। और जैसे प्रभुपाद गया और रोना तो ज़्यादा हो गया। तो फिर प्रभुपाद जी से पूछा, मेरे को सब लोग कह रहे थे आप वापस नहीं आएंगे। बोलते नहीं पागली, मेरे को तो वापस आना आ गया ना,
फिक्र मत करो। तो दूसरा जो है हमारा जो हरीश हरि प्रभु, हरीश हरि प्रभु शिला प्रभुपाद का वर्णन कर रहे थे कि हरीश हरि प्रभु शिला प्रभुपाद का एक समय सर्वेंट था ना, शिला प्रभुपाद के साथ पूरे विश्व में भ्रमण करते थे। तो वो बोलते थे कि जब मैं लैंड करता हूं ना, क्योंकि जैसे इंडिया में जो टाइमिंग है, अमेरिका का टाइमिंग है, तो पूरा डिफरेंस है, शाम और सुबह है, रात्रि और दिन और रात्रि जैसा है, 12 घंटा तक उसका ये है। तो मैं थक जाता हूँ और सो भी जाता हूँ कुछ खा पी के, क्योंकि मेरे को टाइम मैनेज करना है। लेकिन शिला प्रभुपाद जाके लेक्चर देते हैं। शिला प्रभुपाद जाके क्या करते थे? लेक्चर देते थे। वो कह रहे थे कि शिला प्रभुपाद जिस स्थान में जाते थे ना, उस स्थान में परिवर्तन हो जाते थे अपना शरीर को, उस स्थान का है नियम कल्चर के साथ वो अपना आपको परिवर्तन कर लेते थे। तो ये है शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। मुझे कोई भूल त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। कोई कमेंट्स है तो आप लोग कीजिएगा, प्रश्न तो नहीं ले सकते भाई। हरे कृष्णा, हरे बोल। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। शरणागति के विषय में आप बताए, उसको मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षसित विश्वासो, गोप्तत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधाम शरणागति। प्रभु के सेवा के लिए जो अनुकूल हो उसका स्वीकार करना, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, और जो भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल हो उसका त्याग करना। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षसित विश्वास हो, प्रभु हमारे निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। नंबर 3, गोप्तृत्व वर्णनम तथा, प्रभु ही हमारे पालनहार है, हमारे जो भी आवश्यकता है वो प्रभु ही इसका वहन करते हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, हमें प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण करना है कि प्रभु हम आपके प्रति समर्पित है। कार्पण्य, और ऐसा कोई कष्ट हो जिसका निवारण आमतौर पर नहीं हुआ है तो प्रभु को निवेदन करना कि प्रभु ये हमारा कष्ट है, आप कृपा करके दूर करिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। कोई और? चक्रवर्ती बाबू कुछ बोलिए। कृष्ण भजन प्रभु, आप तो महान अच्छा जो है, कुछ भूल त्रुटि बोलिए, गलती पकड़िए कुछ तो इधर बिराम दे। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। एक प्रसंग में जब अकबर और भेंट हुआ था तो बीरबल जी एक छोटे बच्ची थी, तो उन्होंने पूछा आपको हिंदी कितना आता है? वो 5 साल की बच्ची थी और बोले मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो बोले थोड़ी बहुत क्या होता है? जिससे बिल्कुल जिसे बहुत आती है, बहुत उससे थोड़ी आती है, और जिसे बिल्कुल नहीं आती है उससे मुझे बहुत आती है। हाँ, तो समझ गए कि बीरबल की बेटी है। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। गंत्र श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे। हरि बोल।